हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास के समजातीय ग्रुप या समन्वय ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है जो श्रृंखला के साथ में या वलय के साथ में या कार्बन के साथ में जुड़कर उसकी पूरे ही गुणों को चेंज कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर कार्बन और इसके साथ में OH लगा दिया। ठीक है, तो ये जो OH है ये क्या है? समन्वय ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसको। अब ये OH जो है ये है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। तो जैसे यहाँ हमने लिया CH3OH। अब इसमें कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो इसे हम कहते हैं मिथ। क्या कहेंगे? मिथ। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है या द्वि आबंध है। अगर एकल आबंध होगा तो हम क्या कहेंगे? इसको एल्केन, कल बताया था। अगर द्वि आबंध है तो एल्कीन। तो यहाँ देखो सिंगल है, एकल आबंध है और एकल आबंध के साथ में ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मीथेन। क्या हो गया ये? मीथेन। मीथेन। ठीक है, और ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल का पीछे का हम ओल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओल। ओल। ठीक है, तो ये क्या बन गया? मीथेनोल। क्या बन गया? मीथेनोल। ठीक है, ऐसे ही हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया COOH ग्रुप। COOH ग्रुप, इसको हम बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल। तो अभी अभी हमने लिया था, जैसे ये ले लिया CHCOOH। अब इसमें देखो कितने कार्बन हैं? एक कार्बन और एक, दो कार्बन। और जब भी आप नंबरिंग करते हो तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप से या समन्वयी ग्रुप से ही होती है, फंक्शनल ग्रुप से होती है। तो नंबरिंग करेंगे तो कितने कार्बन है? दो कार्बन है। और एक कार्बन हो तो हम मिथ लगाते हैं। अगर दो कार्बन होंगे तो क्या लगाएंगे? एथ। क्या लगाएंगे? एथ। ठीक है, एथ। अब इसमें भी एक कलाबंद है, सिंगल बॉन्ड है और इसे हम क्या कहते हैं? ओइक अम्ल। तो ये क्या बन जाएगा? ईथेन। क्या बन गया? ईथेन। और ई एथेन प्लस ओइक अम्ल, प्लस ओइक अम्ल। तो क्या बन गया ये? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल बन गया। ऐसे ही ये है CHO ग्रुप। CHO, इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। 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 ठीक है, और इसका हम लगाते हैं पीछे L या AL। क्या लगाते हैं? AL या L। तो हमने यहाँ पे लिखा CH3CHO। इसमें भी कितने कार्बन है? एक, दो। तो क्या बन गया ये? एथेनल। क्या बन गया? एथेनल। तो ये थे फंक्शनल ग्रुप। अब और भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे हम यहाँ लेते हैं NO2। ये है नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप। अगर ये ग्रुप है NH2। NH2 अमीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? अमीन ग्रुप। अभी हमने ये बताया था, ये कौन सा है? एल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा? एल्कोहलिक ग्रुप। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये ओइक अम्ल। कौन सा? ओइक अम्ल। कौन सा? ओइक अम्ल। अब ये हमने किया था, जैसे हम ये लेते हैं CH3। अगर किसी में भी श्रृंखला की थी हमने, श्रृंखला में अगर CH3 है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मिथ से। अगर C2H5 है,
अगर C2H5 है एथ, किससे? एथ। अगर C3H7 है तो प्रोप, प्रोप। C4H9 है तो ब्यूट। ठीक है, अगर एल्केन है तो एन लगा देंगे सबके पीछे। ऐसे ही अगर कार्बन 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो गया? पेंट। अगर कार्बन 6 है तो हेक्स, हेक्स। तो ये पढ़ेंगे हम। कार्बन 1 है तो मीथ, कार्बन 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट। ऐसे पढ़ेंगे। अब इनको हम श्रृंखला में कैसे बदल सकते हैं? जैसे CH3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 3। अगर ये है तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 5। ठीक है, अब कोई भी हम इसके आगे फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो ऐसे लगा सकते हैं। लगा दिया। अगर ये है C3H7 है, देखो कितने हाइड्रोजन हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, तो C3H7। अब इसी को अगर मान लो हमने साइकिल बनानी है, इसकी साइकिल बनानी है, इन दोनों की तो बनेगी नहीं, क्लोज चेन बनेगी नहीं, वल्ले बनेगा नहीं, इसकी बन सकती है। तो इसकी कैसे बनेगी? CH2 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 बन गई। अब इसमें तो 7 थे, लेकिन इसमें जब एल्केन बनाएगा, वल्ले बनेगा, तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? 6 हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे? 6। अब कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप लगाते हो, वो ग्रुप समामवेय या ग्रुप लगाते हो, तो एक हाइड्रोजन और हट गया, तो कितने हो गए इसमें? 2 4 5। तो इसमें कितने? यहाँ पे OH लगा दिया, तो इसका क्या बन गया? सूत्र क्या बन गया इसका? C3H, 5 थे और एक H ये है, तो कितने हो गए? कितने हो गए? 6। C3H6O। और क्या लिख सकते हैं? C3H5OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था फंक्शनल ग्रुप। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब